हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम क्लॉटिंग फैक्टर को याद रखने के लिए एक ट्रिक देखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर को याद रखने के लिए ट्रिक देखने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर होते क्या हैं। क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। जब हमें कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कैस्केड मैनर में, यानी कि एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से ये एक स्टेबल ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं और जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको रोक देते हैं इंजरी के टाइम पे। जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है उसके लिए दो पाथवेज रन होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे तब ट्रिगर होता है जब डैमेज इनसाइड द वेसल्स होता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे तब ट्रिगर होता है जब कोई टिश्यू डैमेज होता है। जैसे हम गिर गए तो हमें चोट लग गई, तो हमारी खाल छिल गई, उसके बाद वहाँ पे जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो उस तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे रन होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे हम लग गए बट हमारे को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे। दोनों पाथवे में अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर का रोल होता है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11, 9, 8 ये इन्वॉल्व होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 3, 7 इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों ही पाथवे आपस में आकर मिलते हैं जब ये क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, और फिर कॉमन पाथवे रन होता है। जो एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा जा सकता है कि अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम देके पूछा जा सकता है कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, या ये भी पूछ सकता है कि इंट्रिंसिक में कौन से इन्वॉल्व हैं, एक्सट्रिंसिक में कौन से इन्वॉल्व हैं। तो हम क्लॉटिंग फैक्टर को याद रखने के लिए जो ट्रिक देखेंगे वो ये है। फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज़ अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद। यहाँ पर फॉर फाइब्रोनोजिन के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, परमानेंट प्रोथ्रोम्बिन के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, ट्रीटमेंट थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 3 है, कैंसर कैल्शियम के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 4 है। कैल्शियम का रोल बहुत जगह और भी है, और इसका सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स में रोल देखा जाता है, सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए। प्लीज़ प्रोएक्सिलेरिन के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 5 है, अराइव एक्सिलेरिन के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 6 है, सून स्टेबल फैक्टर के लिए है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 7 है। ये पूछा जा सकता है कि स्टेबल फैक्टर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है या एक्सिलेरिन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है। एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 है। जब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, तो हम यानी कि हीमोफीलिया ए की, तो हम यही बोलते हैं कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इंडिविजुअल को हीमोफीलिया ए हो जाता है। चंद्रा रिप्रेजेंट फॉर क्रिसमस फैक्टर जो कि है क्लॉटिंग फैक्टर 9। ये क्लॉटिंग फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंडिविजुअल को हीमोफीलिया बी हो जाता है। इस हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, 9 है, क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो क्रिसमस फैक्टर ज़रूर याद रखना है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर याद ही हो जाएगा, वो 8 है। स्टेबल फैक्टर भी याद कर लेना, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसे टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारा फैक्टर 3 है। नेक्स्ट इज शेखर विच रिप्रेजेंट स्टुअर्ट पावर फैक्टर विच इज़ फैक्टर 10। नेक्स्ट इज प्राइवेट विच रिप्रेजेंट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये हो गया हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 11। जो हॉस्पिटल है वो हेगमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12, और जो फरीदाबाद है वो रिप्रेजेंट करता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच इज़ क्लॉटिंग फैक्टर 13। अच्छा, जो हमारा हीमोफीलिया सी है वो क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो हीमोफीलिया ए है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। जो हीमोफीलिया बी है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, जिसे हम क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं। और जो हीमोफीलिया सी है वो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, 7 है, 9 है और 10 है, इनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। एक पूरे सेशन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट करते रहते हैं। जब भी कोई इंजरी होती है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, थ्रू कास्केड मैनर एक्टिवेशन होता है इनका। ये दो पाथवे से एक्टिवेट होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक पाथवे वो होता है जिसमें कोई इंटरनल इंजरी हुई हो, और एक्सट्रेंसिक पाथवे जब आउटसाइड कोई इंजरी हुई हो, ब्लीडिंग हुई हो, तो उसमें अलग क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, और दूसरे वाले में अलग, इंट्रेंसिक में अलग और एक्सट्रेंसिक में अलग होते हैं। इंट्रेंसिक पाथवे में क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11 को एक्टिवेट करता है, 11, 9 और 8 के साथ मिलकर के।
10 को एक्टिवेट करता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्लॉटिंग फैक्टर 3 7 को एक्टिवेट करता है और फिर 7 10 को एक्टिवेट करता है, फिर फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। ये कॉमन पाथवे एक चलता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर को याद रखने के लिए ट्रिक है, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद। फॉर स्टैंड फॉर फाइब्रिनोजिन, परमानेंट स्टैंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन, ट्रीटमेंट स्टैंड फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैंसर स्टैंड फॉर कैल्शियम, प्लीज स्टैंड फॉर प्रोएक्सिलरिन, अराइव स्टैंड्स फॉर एक्सिलरिन, सून स्टैंड्स फॉर स्टेबल फैक्टर, एट स्टैंड फॉर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, Chandra stands for Christmas factor, Shekhar stands for Stewart power factor, private stands for plasma thromboplastin antecedent factor, hospital stands for Hagman factor and Faridabad stands for fibrin स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस सीरीज़ में अगर आप याद करेंगे तो आपको 1 2 3 4 एग्जाम में याद हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स फॉर मोर सच कंटेंट। जो भी चैनल में वीडियोस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसका PDF मैं प्रोवाइड कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको QR कोड मिल रहा होगा, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। So please like, share and subscribe. Thank you everyone. Have a good day and all the best for your exam.